कि पता है खेतासराय में 23 फरवरी को और 24 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जानी है। पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ तैयारियों का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में जौनपुर जिले के खेतासराय में भी रविदास जयंती को मनाने के लिए गांव के लोग खुशियां मना रहे थे, डेकोरेशन सजा रहे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा कुछ बर्बरता की गई है। साथ में कुछ ओबीसी समाज, बनिया समाज के लोग थे जिन्होंने रविदास जी का जो वहाँ पर मूर्ति के पास डेकोरेशन किया जा रहा था, उस डेकोरेशन को तोड़ने का और काम किए हैं। लेकिन उसी बीच पुलिस वाले यहाँ ग्राम सभा की महिलाओं को भी मारने का काम किए हैं और यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं भीम आर्मी के लोग, तमाम कार्यकर्ता जिला से मौजूद हैं। आइए हम बातचीत करते हैं, क्या कुछ मामला था, क्या मामला था सर, किस तरीके से महिलाओं को मारा गया है। बोलो। देखिए, मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष रत्नेश कुमार जौनपुर। हम लोगों को यह सूचना कल मिली। कल शाम को सूचना मिलने के बाद पता चला कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और सबको ले जाके यहाँ से गांव में तोड़ फोड़ करना शुरू किए। रात को हम लोग एसओ साहब को, सीओ और एसपी साहब को हम लोगों ने फ़ोन किया और प्रशासन पे दबाव बनाते हुए जब हम लोग आज आए हैं तो जाके आज कुछ लोगों को छोड़ा गया है। लेकिन सूचना मिलने पे हम लोगों को लग रहा है, पता चला है कि कुछ लोगों को जेल भी भेजने का काम किया जा रहा है। तो ठीक है, हम लोग इसके पक्ष में नहीं है कि पुलिस के ऊपर पथराव किया जाए, लेकिन पुलिस के ऊपर पथराव क्यों किया गया यह भी कारण स्पष्ट होना जरूरी है। यहाँ जब हम लोग गाँव में आए हैं तो पता चल रहा है महिलाओं को इतना बुरी तरह मारा गया है और एक माता जी हैं जिसको इतना मारा गया है कि उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है और पैर का कुल्ला सरक गया है। जिनको लेके लोग निकले हैं यहाँ इतना दहशत में है कि यहाँ पास के हॉस्पिटल में भी नहीं जा पाए, शाहगंज गए। हालांकि हम लोगों ने उनको बताया है कि आप आइए, उनका मेडिकल कराया जाएगा। और जिस तरीके से पुलिस ने हमारे पूर्वजों की जो हम लोग जयंती मनाते रहे हैं, इस गाँव के लोग मनाने गए हैं, वहाँ पर चलिए परंपरागत हर साल मनाया गया। और अभी अभी मुझे पता चला है कि ये जो बता तो रहे लोग कि खेल कूद का मैदान है, लेकिन एक अधिवक्ता साहब ने हमको एक कागज़ दिखाया जिसमें स्पष्ट लिखा है, सन 85 का जो यहाँ पे मुआयना किया गया उसमें स्पष्ट लिखा है कि वह मौके पर मड़ई बनी हुई है और वहाँ पे संत रविदास जी का संत रविदास मंदिर की स्थापना कर दिया गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि सन 85 से यह प्रूफ होता है कि वो जगह जो है संत रविदास जी के लिए छोड़ी जा चुकी है। अब इसमें राजस्व का राजस्व कितना है अब ये देखना है, लेकिन फिर भी हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर हमारे लोगों ने पथराव किया है तो आपने उनके ऊपर मुकदमा किया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी आवाज़ उन आला कमान अधिकारियों तक पहुंचाई जाए कि जो पुलिस ने बर्बरता किया है और उसमें जाके गाड़ी तोड़ फोड़ और महिलाओं को मारना, महिलाओं को बेइज्जत करना, दरवाज़ा तोड़ना, जिसका एविडेंस हम लोगों के पास है, महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं, उनके ऊपर भी मेडिकल कराते हुए मुकदमा कराने का काम यहाँ का स्थानीय प्रशासन करे। और अगर नहीं करता है तो ये हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी मिलके अगर हम लोगों को यहाँ पे दूसरे तरीके से भी आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी तो किया जाएगा। और बेहतर यह है कि हमारी नसीहत है प्रशासन को कि इनका भी मुकदमा लिखे। अभी जो 27 से अधिक लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, उसको लेकर क्या आप? हम मेडिकल अभी हम FIR कापी देखे हैं जिसमें लिखा गया है कि 27 नामजद और 40 से 50 अज्ञात, जबकि वहाँ की संख्या देख के हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। और उसके पहले का विषय ये नहीं देखा जा रहा है कि यहाँ पे कोई चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति मोनू गुप्ता का नाम बताया जा रहा है। पुलिस इस चीज़ को अवॉइड कर रही है, जबकि उसमें देखा जा रहा है कि प्रशासन दोनों के लिए है। अगर मोनू गुप्ता को कोई अगर यहाँ पे समस्या थी तो उनके लिए भी प्रशासन थी, 112 नंबर फ़ोन किए होते, आप बुलाए होते। लेकिन मोनू गुप्ता के वीडियो में देखने से ऐसा लग रहा है कि धक्का दे के गाली गलौज, जितना बद्दी गाली देना, सबसे पहले तो प्रशासन मोनू गुप्ता के ऊपर FIR करे। प्रशासन कहीं ना कहीं पथराव की बात कर रही है और जिसको लेकर के उन्होंने लाठीचार्ज भी किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पथराव के पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। पुलिस अगर बता रही है पथराव है, उनके पास वीडियो वगैरह है,
तो इसकी हम लोग निंदा करते हैं। पथराव नहीं करना चाहिए, लेकिन पथराव नहीं करना चाहिए तो पुलिस को लाठी चार्ज करने की आवश्यकता क्या पड़ी, उसके पहले का भी विषय तो जानने की जरूरत है। मोनू गुप्ता वहां पे जाके क्यों किसी को धक्का दे रहे हैं, क्यों गाली गलौज कर रहे हैं, ये पहले सबसे पहला विषय यही है। इसको प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है। अभी जैसे कि 24 को संत रविदास जयंती है, तो इस जयंती को लेकर के यहाँ के जो लोग हैं वो क्या किस तरीके से वहाँ पे फिर चीज़ें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर आपका क्या सहयोग साहब? देखिए, इस गांव में हम लोग आए हैं और गांव वालों को बता दिया गया है जो परंपरागत हमारी जयंती मनाई गई है वो हम लोग मिल के इसको मनाने का काम करेंगे। जौनपुर का सारा प्रोग्राम छोड़ के जहाँ हर साल मनाया गया है तो यहीं पे हम लोग जयंती मनाएंगे और ये गांव के लोगों को हम लोग बता के जा रहे हैं। ये लोग परसों अपना वहाँ साफ सफाई करके आए, जयंती मनाए, उसमें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की अध्यक्षता में वो रविदास जयंती मनाई अभी जाएगी। आपके संगठन की तरफ से यहाँ के प्रशासनिक आला अधिकारियों को क्या सूचित किया गया? प्रशासन को सूचित किया गया था, प्रशासन सीओ भी आए थे, एसओ भी आए थे, सारे लोगों ने बताया भी कि हाँ ठीक है, वहाँ पे आप जयंती मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, परंपरागत तरीके से निर्माण नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, और ये जब तक स्पष्ट नहीं हो जा रहा है कि यह खेल कूद का मैदान है या राजस्व में किस लैंड में आता है, किस प्रकार की जमीन है, तब तक मैं भी कह रहा हूँ यहाँ पे कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। आप से मैं चाहूँगा कि ये जो मामला हुआ, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी आपके सामने भीम आर्मी जिलाध्यक्ष जी ने अपनी बात रखी, क्योंकि मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ और हम लोगों का दायित्व है कि इस तरीके की चीज़ें जो है न हो समाज में। और ये कोई नया मामला भी नहीं आया है सामने। सबसे बड़ा बात यह है कि जब भी बहुजन महापुरुषों का जयंती आता है तो सामंती सोच रखने वाले लोग लगातार हमेशा से करते आए, ये कोई नया मामला नहीं है। लेकिन हाँ, ये इस बार ये चेतावनी भी है कि इस बार ये नया मामला जो बनाया गया यहाँ पे, ये भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी तरफ से चेतावनी, खुली चेतावनी है कि 24 तारीख को हम लोग यहाँ पे मनाएंगे और जिस सामंतियों की हैसियत हो वो रोक कर दिखाएंगे इस कार्यक्रम को। सर, क्या लगता है अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर मुकदमा हो गया, लेकिन बताया जा रहा है कि गुप्ता जी के द्वारा भी वहां पर पथराव किया गया था, फिर तोड़फोड़ की, उनके ऊपर मुकदमा अभी तक हुआ या फिर नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ है। ये बचाव का मामला है ना, वो प्रशासन से मिले हुए लोग हैं, शासन उनका है, उनकी व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, उनका कहना है कि इस तरीके की चीजें नहीं हुई है। लेकिन हम लोग भीम आर्मी सब चीजों पर निगरानी रख रही है। कल थाना क्षेत्र खेतासराय में सरवरपुर वार्ड में कुछ लोगों द्वारा श्री रविदास जी की प्रतिमा को स्थापित करने का विवादित भूमि पर प्रयास किया जा रहा था, जिस संदर्भ में एसएचओ खेतासराय द्वारा एसडीएम महोदय को सूचना दी गई। उनके द्वारा नायब तहसीलदार मजिस्ट्रेट को यहाँ भेजा गया था और जिन लोगों के द्वारा ये प्रतिमा स्थापित किए जाने का प्रयास किया जा रहा था उनको वहाँ से हटाया बढ़ाया गया। उस दौरान कुछ लोगों के द्वारा कुछ पत्र चलाए गए, जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जेल रवाना किया गया।